हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.2। चैप्टर 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम समझ लेते हैं, फिर 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3.2 में ये है कि हम कोई इक्वेशन दिया होगा, उसका हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। हम उसको ग्राफ के जरिए लाइन को उस पर डिफाइन करके उसका हम सॉल्यूशन पता करेंगे। इसमें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे वो हम पता करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं ग्राफ दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम कुछ छोटा सा। ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। इसके बारे में हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मान लो कि दो इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन जो है दो वेरिएबल का x और y में क्या दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ठीक है ना। c1 c2 जो है इसमें ये क्या है, कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये होगी कांस्टेंट। ठीक है। पूरे इक्वेशन में तो क्या दे रखा है कि ये हमें कुछ इक्वेशन दे दिए रहेंगे और बोलेंगे कि पता करिए कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या इसके कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं कि कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं वो हम पता करेंगे। तो अगर दो लाइन हमें दे रखी है ऐसे तो हम उसमें क्या करेंगे, a1 ab1 और c1 की वैल्यू निकाल के, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के इन तीनों की मदद से हम पता करेंगे कि उसके सॉल्यूशन कैसे निकल रहे हैं और वो लाइन कैसी है। ठीक है ना। तो अगर बोलता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, a1 और a2 की का रेशियो का जो वैल्यू होगा और b1 b2 के रेशियो का जो वैल्यू होगा, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो क्या करेगी, वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी आपस में। मान लो ऐसे जा रही है तो ये ऐसे के क्रॉस कर देगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे क्रॉस कर देगी, कहीं ना कहीं जरूर क्रॉस करेगी। और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। उसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे। अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू, तीनों का रेशियो अगर सेम आता है तो वो लाइन क्या होगी, आपस में कोइंसिडेंस होगी। यानी एक लाइन ये है तो दूसरी वाली भी जो लाइन होगी ना इसी पे कहीं वेरी करेगी। ठीक है ना। जो कोइंसिडेंट लाइन यानी एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है ना, वो लाइन जो होगी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगी। और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उसके, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू आपस में बराबर है, बट c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू आपस में बराबर है, बट c1 अपान c2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इसके क्या होंगे, ये लाइन जो होगी आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल यानी समांतर, यानी ऐसे ये लाइन कभी ना आपस में मिलेगी, ना क्रॉस करेगी, ना कुछ होगी। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये लाइन आपस में ना कहीं मिलेगी, ये चलती रहेगी लाइन, तो इसका कुछ वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। क्या होगा, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल होंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और सॉल्यूशन उसके यूनिक होंगे। a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगी तो उसके क्या होंगे, वो पैरेलल लाइंस होगी और नो सॉल्यूशन होंगे उसके। ठीक है। तो इसी तीनों रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 3.2 का चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी पे बेसिस होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे इसके अगली वाली वीडियो में। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।